दोस्तों न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मैकेनिकल सैटेलाइट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा सैटेलाइट है जो कि दूसरे सैटेलाइट को रिपेयर करने का काम करता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी स्पेस एजेंसियां हैं दुनिया में और वो हर साल कई सारे सैटेलाइट को लॉन्च करती हैं। आखिर इतने सारे सैटेलाइट की ज़रूरत क्या है? आखिर जब सैटेलाइट नहीं हुआ करते थे, या दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जिनके पास आज भी एक भी सैटेलाइट नहीं है, तो फिर उनका काम कैसे चल रहा है? क्या इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद भी हमारी ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं? तो इन सबको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जवाब होता है कि नहीं, हमारे पास जितने भी सैटेलाइट हैं उससे भी हमारा काम नहीं चलता है, इसलिए हमें नए सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ता है। दरअसल सबसे बड़ी जो दिक्कत है उसका कारण ये है कि चाहे वो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वह एक सीरीज़ लॉन्च करते हैं, चाहे वो अर्थ ऑब्जर्वेशन की हो या नेविगेशन की हो या कम्युनिकेशन की हो। तो इस वजह से सैटेलाइट का जो एक लाइफ टाइम होता है वह कुछ सालों के बाद वो बेकार हो जाते हैं, यानी कि वो ऐसे ही अंतरिक्ष में यानी स्पेस में फालतू पड़े रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। यही वजह है कि उस खाली पड़े जगह को फिर से भरने के लिए हर स्पेस एजेंसी को अपना फिर से एक नया सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ता है। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो हर साल कई सारे सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो इस वजह से देखा जाता है कि जो ख़राब हो चुके सैटेलाइट होते हैं असल में वो किसी काम के नहीं होते हैं, और थोड़ा और बारीकी से अगर कहा जाए तो उनमें ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ होता है, क्योंकि उनके ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स लगभग सही होते हैं। लेकिन उनमें रीफ्यूलिंग जैसी जो चीज़ें होती हैं ये इसी वजह से वो काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन अगर एक सैटेलाइट को बनाने से लेके फिर लॉन्च करने तक का जो खर्चा और टाइम होता है उसको ध्यान में रखा जाए तो ये बहुत खर्चीला होता है, क्योंकि एक सिमिलर सीरीज़ की सैटेलाइट को बनाने में भी साल 2 साल का समय लगता है और लॉन्च करने में उसको करोड़ों रुपए खर्च आते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सैटेलाइट हो जो कि स्पेस में दूसरे ख़राब और इनएक्टिव हुए सैटेलाइट को फिर से रिपेयर कर सके, तो एक नई ही इंडस्ट्री बन जाएगी, यानी कि आप कह सकते हैं एक नई क्रांति होगी स्पेस साइंस के फील्ड में। क्योंकि ज़्यादातर अगर आप मान लीजिए किसी सैटेलाइट को बनाने में 100 रुपये का खर्च आ रहा है, लेकिन अगर सिर्फ फ्यूलिंग की बात हो तो वो 10 रुपये में अगर हो जाए तो यानी कि आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पैसा और समय बचेगा। दरअसल यही काम करने जा रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी एसा। दरअसल स्पेस एजेंसी वो चाहती है कि एक ऐसा सैटेलाइट बनाया जाए जो पूरी तरह से मैकेनिकल सैटेलाइट हो, यानी कि दूसरे इनएक्टिव हो चुके सैटेलाइट को फिर से रिपेयर कर सके और उसमें लगने वाला जो खर्च है उसको कम कर सके और समय भी बचा सके। अब इसके ऊपर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने काफ़ी काम किया है और इसको माना जा रहा है कि इन ऑर्बिट सर्विसिंग का नाम दिया जाएगा, यानी कि कोई ऐसा सैटेलाइट जिसको पृथ्वी पर बिना लाए फिर से रिपेयरिंग करना, उसकी सर्विसिंग करना, फ्यूलिंग करना, रिसाइकलिंग करना, ये सारे काम ये मैकेनिकल सैटेलाइट करने में सक्षम होगा। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया में जितने भी सैटेलाइट हैं, अगर हर एक समय के बाद सारे सैटेलाइट इनएक्टिव हो जाते हैं और कोई ऐसा सैटेलाइट हो जो उनको रिपेयर करने की क्षमता रखता हो, तो यानी कि नए सैटेलाइट को लॉन्च करने की फिर ज़रूरत ही नहीं होगी। एक सिमिलर सीरीज़ की जो सैटेलाइट होंगी वो लंबे समय तक काम करती रहेंगी। इससे क्या होगा, हमारा जो मनी है, टाइम है, और सबसे बड़ी बात इन्वायरमेंट, क्योंकि स्पेस में भी इतने सारे गंदगी भरे पड़े हैं कि जो समय के साथ और बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में वो कभी न कभी पृथ्वी पर ही आकर गिरते हैं। इससे हमारा इन्वायरमेंट भी काफ़ी पॉल्यूटेड होता है और पैसा और समय की बर्बादी होती है। लेकिन इसके आ जाने से ये सारी चीज़ें बच जाएंगी और एक नया डोर खुलेगा अपने इन्वायरमेंट और मनी को सेव करने का। और इससे सबसे अच्छी बात जो इससे निकल के आई है वो है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस पर बहुत लंबे समय से काम किया है और वो लगभग इसमें सक्षम होने वाले भी, यानी सक्सेसफुल होने वाले भी हैं, क्योंकि लगभग उन्होंने 431 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और उनकी प्लानिंग है कि इस टेक्नोलॉजी को वो लगभग 2025 तक लॉन्च कर देंगे। जिससे क्या होगा, स्पेस में पड़े वेस्टेज को क्लीन किया जाएगा और पुराने पड़े सैटेलाइट को फिर से रीफ्यूलिंग, रिसाइकलिंग करके उन्हें काम में लाया जा सकेगा। क्योंकि दोस्तों एक बार सैटेलाइट अगर ऑर्बिट में फिक्स हो जाती है तो उस दौरान उसकी रिपेयरिंग कर पाना लगभग असंभव जैसा होता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई सैटेलाइट हो जो उसी ऑर्बिट में रह के इन सारी
प्रॉब्लम्स का सॉल्व कर दे तो आप समझ लीजिए कि सैटेलाइट के लिए जो किल्लत होती है दुनिया में वो लगभग ख़त्म हो जाएगी और स्पेस एजेंसियाँ और नए काम पर अपना फोकस और टाइम लगा सकेंगी। तो दोस्तों ये तो लगभग अच्छा लगता है ऐसी स्पेस एजेंसी अगर कोई काम करती हैं, और ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है एसा की तरफ से वो सच में अपने फील्ड में क्रांतिकारी होगी, क्योंकि चाहे इसरो हो, चाहे नासा हो, चाहे ऐसा कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं चाहती कि वो सिमिलर सीरीज़ की बार बार सैटेलाइट लॉन्च करे, क्योंकि 5, 6, 7 साल के बाद अगर वो ख़राब होती हैं, काम करना बंद कर देती किसी 1-2 पार्ट की वजह से, आप सोचिए कि अगर फ्यूल की वजह से वो काम करना बंद कर देती है तो कितना करोड़ों का नुकसान होता है। लेकिन अगर वही छोटा सा काम कोई सैटेलाइट उसी फील्ड में रह के कर दे तो कितना पैसा और समय बचेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी भारत के इसरो को भी करना चाहिए? क्योंकि इसरो भी बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करता है और बहुत ज़्यादा पैसा और टाइम वेस्ट करता है। तो अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी भारत के पास होगी तो आने वाले समय में इसरो का पैसा और समय दोनों बचेगा। आपका क्या मानना है इस टॉपिक पे? आप अपने कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी राय भी ज़रूर मुझे बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, इंडियन डिफेंस और स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।